हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसके पास खोने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पाना उसे बहुत कुछ है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सैंटी नाम के आदमी जिसकी आज सुबह उसके खुद की वैन में सोकर होती है कि तभी वहां पर एक लेडी कॉप आ जाती है जो उसे फाइन देती है क्योंकि उसने अपनी वैन पोर्ट के बाहर पार्क की थी, जो कि इलीगल है। इसीलिए उसे पहले तो फाइन भरना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे काम पर जाने से भी लेट हो जाता है। पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके मालिक ने उसे काम से निकाल दिया है। वो बहुत ही मिन्नतें करता है कैसे भी करके उसे थोड़ी दिन के लिए काम दे दे, पर उसका ये बार बार लेट आने की वजह से उसे आज उसकी पूरी सैलरी देकर उसका बॉस उसे भगा देता है। पर आखिरी समय पर भी वो उसे टॉयलेट साफ करवाता है, जो कि उसे करना भी पड़ता है। फिर सैंटी अपनी वैन लेकर वहां से निकल जाता है, मतलब उसकी परमानेंट छुट्टी हो गई है अब एक दूसरे काम को ढूंढने के लिए। पर उसकी किस्मत इतनी बुरी होती है कि बीच रास्ते में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसे लेने के लिए वो उसे पैदल ही जाना होता है। और वहां जाकर उसे उसका पुराना दोस्त रॉबर्ट मिलता है, जो उसे कल होने वाली रियूनियन पार्टी के बारे में बताता है जिसमें उनके कॉलेज के सभी लोग वापस से मिलने वाले। लेकिन यहाँ सैंटी मना कर देता है, ये कह कर कि उसकी वाइफ सलोनी के साथ उसकी कुछ मीटिंग। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असल में सलोनी अब सैंटी से डिवोर्स लेना चाहती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो गया। वो कई सालों से बेरोजगार है और सही टाइम पर घर भी नहीं आता। उसके पास यहाँ पर लॉयर उन्हें बताते हैं कि पेपर बनने में अभी 2 से 3 महीने तक का समय लग सकता है और तब तक के लिए या तो वो फिर से साथ में रहने का सोच ले या फिर कुछ दिनों का इंतजार कर ले जब तक पेपर बन नहीं जाते। पर यहाँ सलोनी को जल्दी थी और उसे ये भी बताया जाता है कि जो कुछ भी सैंटी का है उसमें से 50% अब सलोनी का भी है। लेकिन सैंटी के पास एक वैन और एक पुराने घर के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो ना होने के बराबर होता है। अब बाहर निकलते टाइम दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हालांकि सैंटी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती, इसीलिए वो भी चल देता है। तभी उसे पीछे से एक ओल्ड लेडी मिलती है जो कि सालों से लॉटरी की टिकट बेच रही है। वो उसे अपना पास बुलाकर एक टिकट खरीदने को कहती है। हालांकि सैंटी को ये सब बेकार लगता है, लेकिन वो दिल का अच्छा था, इसीलिए वो उस टिकट को खरीद लेता है और अपने सिगरेट पैक पर लगा देता है। अब रात होने पर सभी दोस्त उसी रियूनियन पार्टी में मिलते हैं। वहां पर सैंटी भी होता है। कुछ काम ना होने की वजह से वो यहीं टाइम पास करने के लिए आ गया। वहाँ उसके दोस्त रॉबरी और पैनी भी होते हैं। तभी सैंटी देखता है कि सलोनी उनके दोस्त के दोस्त मारियो से बात कर रही है, इसीलिए वो भी उसके पास चला जाता है, जहाँ वो मारियो को देखकर उसका मजाक बनाता है क्योंकि वो स्कूल में बहुत ही मोटा हुआ करता था। पर सलोनी कहती है कि अब वो दिखने में काफ़ी अच्छा हो गया है। जिस शॉप में वो काम करती है वो वहाँ का मैनेजर भी है। ये सुनकर वो जेलस फील करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। उसके दोस्त को जब ये बात पता चलती है तो वो भी उसकी बुराई करना बंद कर देते हैं और चुपचाप कोने में खड़े होकर ड्रिंक करने लगते हैं। वहाँ सलोनी के दोस्त उसे आकर मारियो के बारे में बात करने लगती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। लेकिन यार सलोनी तो अपने डिवोर्स को लेकर ही कंफ्यूज थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सही कर रही है या फिर गलत। वो बताती है कि उसने अभी तक अपने पेरेंट्स को भी इस बारे में नहीं बताया। अब शाम को घर आने पर सैंटी सीधा सोने के लिए चला जाता है और अपने उस सिगरेट पैक को खाली करके डस्टबिन में फेंक देता है। सुबह सलोनी को जल्दी जाना होता है, इसीलिए वो सारे घर के कचरे को पहले ही फेंक कर जाती है। और जब सैंटी उठता है तो वो सीधा नहाने के लिए चला जाता है। पर जाने से पहले वो अपने टूटे हुए फ़ोन में रेडियो को ऑन करता है जिसमें किसी लॉटरी टिकट के बारे में बात हो रही थी, और उसे सुनकर वो फौरन ही बाहर आता है और उस टिकट को खोजने लगता है। तब उसे याद आता है कि उसने कल तो उसे डस्टबिन में डाल दिया था, इसीलिए वो ऐसे ही बाहर भाग जाता है और पूरे सोसाइटी को जहाँ पर कचरा फेंका जाता है वहाँ जाकर उसे ढूंढना शुरू कर देता है, जो कि उसे कुछ ही देर में मिल भी जाता है। जिसके बाद वो उसके नंबर को उस टिकट से मैच करता है और वो पूरी तरीके से मैच हो रहा था। अब जिसे सुनकर उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि अब वो एक करोड़पति बन चुका था। कुछ ही मिनटों में उसकी किस्मत पूरी तरह से चमक गई थी। वहां खड़े सभी लोग उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन वो तो दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। यहाँ वो सबसे पहले सलोनी को इस चीज की खबर देता है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती, इसीलिए वो उसके शॉप पर जाने का सोचता है। पर वहां पहुंचकर जो सीन वो देखता है उससे उसका दिल टूट जाता है। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था कि सलोनी और मारियो दोनों किस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि सलोनी उसे दूर होने को कह रही थी। लेकिन सैंटी आधी चीज को देखकर वहां से वापस आ जाता है बिना उसे कुछ बताए। रास्ते भर उसका मूड खराब रहता है, पर फिर जब वो उस लॉटरी टिकट को देखता है तो खुश हो जाता है। इसके बाद वो सीधा वहां से बैंक जाता है ताकि उन पैसों को अपने बैंक में ट्रांसफर करवा सके।
वहाँ जाकर वो देखता है कि सभी लोग उसी 25 मिलियन की लॉटरी की बात कर रहे हैं। सभी को इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि आखिर जो बंदा वो जीता है वो कहाँ पर है, अभी तक आया क्यों नहीं है। इसी बीच वहाँ सैंटी उस टिकट को लेकर पहुंच जाता है और उसे सब ऐसे देखने लगते हैं जैसे धरती पर कोई एलियन आ गया। इसी बीच बैंक मैनेजर सैम उसके पीछे पड़ जाता है और उसे बार बार कहीं इन्वेस्ट करने को बोलता है, लेकिन सैंटी फौरन जाकर अपनी वैन में बैठ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे चलना शुरू कर देता है। पर इतने में ही पीछे से सैम आ जाता है जो उसके वैन में चुपके से बैठ गया था और उससे बात करने की कोशिश में एक रेड लाइट क्रॉस कर देता है, जिस चक्कर में फिर से वही लेडी कॉप उसे देख लेती है और फिर आगे जाकर उसे रोकती है। पर सैम उसे बताता है कि उसने अभी अभी $25 मिलियन की लॉटरी जीती है और वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सैंटी सैम से बात करने को राज़ी हो जाता है और फिर वो उसे एक महंगे से रेस्टोरेंट में लंच करवाता है। उसे अपने बारे में बताना शुरू करता है कि उसे बेहतर पूरे अमेरिका में कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिलेगा, वो जितना मर्जी चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ सैम पूरी कोशिश करता है ताकि वो उसे अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र बना ले, जो कि कुछ देर में वो बना भी लेता है। लेकिन बाहर आकर वो उसे बताता है कि उसका अभी कुछ महीनों बाद डिवोर्स होने वाला है, तो उसे अपनी बीवी को अपनी प्रॉपर्टी में 50% चीज़ें शेयर करनी होगी। पर सैम मना करता है और बोलता है कि जब तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तुम अपनी बीवी से कुछ भी मत बताओ और सभी के सामने ऐसे बिहेव करो जैसे कि तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा गरीब हो। लेकिन सैंटी मानने को राज़ी नहीं था। उसका कहना था कि वो सलोनी से बहुत प्यार करता है और उसे सब कुछ बता कर रहेगा। पर इतनी ही देर में उसका भरोसा किसी और की मर्सिडीज में बैठकर उसके ही करीब आ रहा था। ये सलोनी और उसके साथ मारिया, जो कि उसके साथ में लंच के लिए आया था, वो उसे देखकर अपने फैसले को बदल लेता और सैम की बात को मान लेता। और फिर क्या था, उसकी अय्याशी के दिन शुरू हो जाते हैं और वो अपने लिए महंगे महंगे कपड़े खरीदता है, टीवी खरीदता है, पूरे दिन बस मॉल में ही घूमता रहता है। और ऐसे ही एक दिन वो मॉल में सामान लेते हुए उसे मारियो अपनी फैमिली के साथ दिख जाता है, तो वो उसे ज्वेलरी शॉप में घुस जाता और वहाँ काम करने वाली लेडी से कहता है कि उन्हें अंदर आने मत देना। तो वो ऐसा ही करती है, जिसके बदले में वो वहाँ से एक रिंग बाई करता है। अब घर जाकर अपने खरीदे हुए सामानों को स्टोर रूम में रख देता है और फिर वही नाचना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो सारी पुरानी और बेकार चीज़ों की पैकेट बॉटल में अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को रख देता है, जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। इतने में वहाँ पर सलोनी आ जाती है। वो नंगा होकर सो जाता और महंगी घड़ी और महंगे कपड़ों को सोफे के नीचे डाल देता। उसे ये भी तो दिखाना है कि अभी वो गरीब ही है। कुछ दिन बाद वो तीनों दोस्त मियामी जाते हैं सर्फिंग करने के लिए, जहाँ वो तीनों खूब मजे करते हैं। अब बातों ही बातों में रॉबर्ट उसे लॉटरी जीतने वाले इंसान के बारे में बातें करना शुरू कर देता, क्योंकि अभी तक किसी ने उसे देखा नहीं है। उसकी बातों को सुनकर सैंटी बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, क्या पता वो इंसान किसी को कुछ बताना ही ना चाहता हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर उन्हें लगता है कि कहीं वो तो नहीं है जिसने लॉटरी जीती है। और ये सुनकर सैंटी हंसने लगता और कहता है कि अगर ये सच होता तो वो आज ग्रोसरी स्टोर पर काम नहीं कर रहा होता। इसके बाद तीनों वहीं बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर मारियो आ जाता है, जो उनसे सर्फिंग में भी कई गुना ज़्यादा अच्छा था। दिन खत्म होने के बाद वो लोग फिर से लौटने लगते हैं, पर रॉबर्ट की रैश ड्राइविंग के चलते उन्हें वही लेडी कॉप रोक लेती है। और आज इसे खास पूरे अमेरिका को संभालने का ऑर्डर दिया गया है, हर जगह बस यही दिख रही है। लेकिन सैंटी उसे देखकर हैरान हो जाता है, पर पीछे जाकर छुप जाता है, क्योंकि उसकी लॉटरी के बारे में उसे मालूम था। और तभी इनके बैग से उसे कुछ नशीली चीजें मिलती हैं, जिसके चलते वो उसकी नजर पीछे सोए हुए सैंटी पर पड़ती। वो उसे बाहर आने को कहती है और मजे करते रहो कहकर वहां से चली जाती है। जिस चीज को देखकर उसके दोस्त पूरी तरह से हैरान थे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उन्हें छोड़ा क्यों। तब सैंटी झूठ कहता है कि वो उसकी दूर की कजिन है। अब अपने घर जाने के बजाय वो एक 5 स्टार होटल में अपनी रात गुजारता है और जब सुबह होती है तो महंगे कपड़े पहनकर काम के लिए निकल जाता। लेकिन ये कपड़े उसके काम की जगह के लिए सही नहीं थे, इसीलिए वो झाड़ू लगा रहे बंदे से कपड़े एक्सचेंज कर लेता है और फिर मर्सिडीज में बैग में बैठ जाता है, जो जाकर पेट्रोल पंप पर रुकती है, जहां उसके दोस्त रॉबर्ट काम किया करता है। अफसोस कि वो उसी कार के शीशे में देखकर खुद को ठीक करता है, लेकिन उसके अंदर बैठे हुए सैंटी को देख नहीं पाता। खैर, वो जैसे तैसे करके स्टोर पहुंच जाता है, पर वहां सलोनी उसके कपड़ों को लेकर उसे बहुत सुनाती है। इतनी में वहां पर मारियो आ जाता है। उसकी सर्फिंग की बहुत ही भयानक बेइज्जती करता है, जो बात सैंटी को इतनी बुरी लगती है कि वो अगले ही दिन सैम से कहकर ओलंपिक मेडलिस्ट सर्फर के कोच को हायर कर लेता है, ताकि वो उसको सर्फिंग सिखा सके। वैसे हो तो दोस्तों क्या कुछ नहीं हो सकता।
अभी उसी दिन से वो सर्फिंग भी सीखने लगता है कि तभी उसे उस कोच के साथ मारियो देख लेता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। ये सब उसी रात उसके दोस्त उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन यहाँ सैंटी उन्हें मना कर देता है, जो कि पहली बार हुआ था। वो असल में एक बड़े से होटल में डिनर करने के लिए गया था। कुछ दिन बाद उसे कुछ पुराने दिन याद आते हैं जिनका बदला लेने के लिए वो बोट पर जाता है और उसी बोट को खरीद लेता है, वो भी दुगने दाम पर, जहाँ पर वो काम किया करता था, और उसी के मालिक से उसके बोट के बाथरूम को साफ करवाता है जैसे कि उसने उसे करवाया था। पैसे आ जाए तो इंसान बदला लेना कभी नहीं भूलता, खासकर खुद की बेइज्जती का। कुछ लोग दिखाकर बदला लेते हैं, कुछ लोग सन्नाटे में भी काम कर देते हैं। अब घर जाने पर वो देखता है कि वहाँ सलोनी के मॉम डैड आए हुए हैं, जिनके साथ वो डिनर भी करता है, लेकिन तभी उसके डैड की नज़र उसकी रोलेक्स पर पड़ जाती है। वो उनसे झूठ कहता है कि ये तो उसने लाजपत नगर से ली है सिर्फ 250 में, पर उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था इतनी अच्छी कॉपी कैसे कोई बना सकता है। इसीलिए वो उसे 250 देकर उसकी वो घड़ी ले लेते हैं। मतलब एक झूठ के चक्कर में उसका लाखों का नुकसान हो गया। अब ऐसे ही बातों बातों में सैंटी के मुंह से निकल जाता है कि वो और सलोनी दोनों अलग हो रहे, जिसे सुनकर सलोनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब सैंटी भी बाहर आ जाता है और अपने उसी होटल में जाता है जहां वो अपने गैजेट के साथ खेलना शुरू कर देता है। पर अब वो ऊब गया है इन सब चीजों से, वो बोर हो गया। उसे अकेला महसूस होने लगा है। अकेले वो कब तक उन पैसों को खर्च करता रहेगा। मजा भी तो आना चाहिए जिंदगी जीने में। दोस्तों, खुशी तभी अच्छी लगती है जब कोई साथ में हो। अब ऐसे ही एक दिन हम रॉबर्ट को देखते हैं जिसकी तारीफ एक लेडी करती है और उसे अपनी कंपनी में एज ए मैनेजर के तौर पर काम करने के लिए पूरे $1 मिलियन का ऑफर देती है। जब ये बात पेट्रो को पता चलती है तो वो उसे समझाता है कि शायद वो उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर सैंटी आ जाता है और उसे भी वो यही बात बताता है। उसे सुनकर वो बहुत ही खुश होता है। घर जाने पर पेट्रो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसका कहना था कि आखिर उसे ऐसे पैसे क्यों नहीं मिलते, कि तभी उसकी बीवी आकर उसे बताती है कि उसकी किसी दूर की आंटी ने अपनी $1 मिलियन की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। वहीं दूसरी ओर हम सैंटी को देखती है जो गोल्फ खेलते टाइम सैम उसे बताता है कि उसने जैसे बताया था उसी तरीके से उसने उसके दोनों दोस्तों को $1 मिलियन दे दिया, यानी कि ये सब उसी का प्लान था। तभी वहाँ मारियो आ जाता है जिसे देखकर सैम बताता है कि वो आज बैंक आया है लोन लेने के लिए, जिसमें वो दिखा सके कि उसके पास पैसे नहीं है अब किसी को भी सैलरी देने के लिए, जिससे कि उसे सभी के इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। जब ये बात वो सलोनी को बताने जाता है तो वहाँ पर मारियो आ जाता है, जिसकी वजह से बात पूरी नहीं हो पाती और उसी दौरान सलोनी उसे ये भी कह देती है कि वो अब तंग आ चुकी है उसके हर दिन के ड्रामे से। अब वो उसका और बोझ नहीं संभाल सकती, इसीलिए वो घर छोड़कर चला जाए। ये सुनकर सैंटी को बुरा लगता है, इसीलिए वो बाहर आ जाता है जहां उसका दोस्त पेट्रो एक ब्रांड न्यू कार लेकर खड़ा, जिसके अंदर वो सैंटी को बैठने को कहता है। लेकिन सैंटी उसे समझाता है कि इसको लेने के बजाय तुम्हें अपनी फैमिली पर खर्च करना चाहिए, कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए। तभी पीछे बैठा रॉबर्ट भी कहता है कि लगता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारे दोनों दोस्त अमीर हो गए और तुम अभी भी गरीब रह गए। अब यहाँ सैंटी के लिए इस बात को अपने अंदर रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब जिन पैसों से ये लोग ऐश कर रहे हैं, उसे उड़ा रहे हैं, वो उसी के पैसे हैं। इसीलिए वो उसके सामने कह देता है कि जिसे सुनकर पेट्रो इतना ज्यादा शॉक होता है कि वो अपनी कार को खाई से नीचे कूदा देता है। पर अब तीनों की किस्मत बदल जाती है। आज बहुत ही दिनों बाद सैंटी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है, उनके साथ मस्ती करता है। सैंटी सलोनी से आज डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो मान जाता है और फिर क्या था, वो उसके लिए पूरे घर को सजा देता है और फिर रात में दोनों एक अच्छा टाइम बिताते। वहाँ सैंटी उसे वो दिन याद दिलाता है जब उसने उसे पहली बार देखा था। तब से लेकर आज तक वो उसे उतनी ही खूबसूरत लगती है। उसकी बातों को सुनकर दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और तब सैंटी उसे वो लॉटरी वाली बात बता देता है तो वो हंसने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है। लेकिन जब वो बाहर जाकर स्टोर रूम में रखे हुए सामानों को देखती है तो उसे यकीन हो जाता है और वो सैंटी से इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उधर हम पेट्रा को देखते हैं जो कुछ ज्यादा ही खर्च करने में लग गया था, इसीलिए उसकी वाइफ बहुत सुनाती है। यह हम सुबह उठते ही सैंटी फैसला कर लेता है कि वो सबसे पहले तो सैम को कॉल लगाता है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने को कहता है। वो उसे गले लगाकर रोने लगता है क्योंकि इसके बाद वो शायद कभी काम नहीं करे। वहीं दूसरी ओर जब सलोनी स्टोर रूम को चेक कर रही होती है, $12.5 मिलियन क्रेडिट हुए हैं, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो ये अपने दोस्त को भी दिखाती है। उसी दौरान वहां पर पोस्ट से डिवोर्स पेपर भी आ जाते जिसमें कि एक इंसान के साइन पहले से थे, जिसे देखकर उसकी दोस्त कहती है कि तुम भी इस पर साइन कर दो, फिर ये पूरे 12 मिलियन तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन सलोनी का मन नहीं मानता, क्योंकि आज भी कहीं न कहीं उन पैसों से ज्यादा उसके लिए कीमती है सैंटी।
तो वो भागते हुए स्टोर जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि किसी अनजान आदमी ने इस पूरे स्टोर को खरीद लिया है। जिसके बाद वो मारियो के पास जाती है, जिसकी बातों को सुनकर वो उसके इंश्योरेंस वाले प्लान के बारे में समझ जाती है। पर यहाँ मारियो उसके सामने ही सैंटी के लिए बुरा भला कहना शुरू कर देता है। इसी बीच वहाँ सैम आता है, जो उसे पेपर दिखाते हुए कहता है कि आज से वो इस स्टोर की बॉस है। वो ये देखकर समझ जाती है कि ये सब कुछ सैंटी ने किया है और वो उसकी कितनी फिक्र करता है उसे आज एहसास होता है। सारी सच्चाई जानकर वो फौरन बाहर भागती है, जैसे कि सैम ने बताया था कि सैंटी देश छोड़कर जा रहा है। बाहर जाने पर उसे वो लेडी कॉप मिलती है जो उसकी मदद एयरपोर्ट छोड़ने में करती है। इधर दूसरी तरफ हम सैंटी को देखते हैं जो लाइन में लगा हुआ था। तभी उसे वहां पर सलोनी दिखती, वो उसके पास जाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और गले लगाकर रोने लगती है। और अब वो दोनों फाइनली साथ में हैं। हम अब 1 साल के बाद का सीन देखते हैं। सैंटी की लॉटरी ने सभी की किस्मत बदल दी। सभी आज बहुत खुश हैं और साथ में भी है। इतने में वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है, जिसके चलने से वहाँ पर रखी हुई चीज़ें हिलने लग जाती। और ये कोई और नहीं बल्कि मारियो होता है, जो अपने पुराने अवतार में आ गया था, जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। कुछ हमारी बॉलीवुड कहानियों की तरह इसका भी अंत भला होता है तो सब भला है। वेल, आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।